तू चाहे तो कदमों में सर रख दो, ये जीवन क्या गर मांगे तो मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख सुनो। दो। दुनिया कदमों में सर रखने वालों के सर कुचल देती है। दफा हो, रूह कुचल दी है मेरी, तराह निकाल दिया मेरा। मुझे लगा कुछ जिन भूत खड़ा है मेरे पीछे। हाँ, अब तो मैं जिन भूत ही लगूंगा। तू अब से नहीं, तब से मुझे जिन लगता है, जब से इतने इतने से थे हम। तब भी ऐसी हरकतें करता था और फेंटी खाता था मुझसे। अब बस कर, मैंने तुझसे आज तक कभी फेंटी नहीं खाई। शीशे की बोतल सर पे मार के ना लहू लहान कर दिया था तुझे, याद है वो बोतल? इधर मैंने बोतल घुमा के तेरे सर पे मारी और वहाँ अम्मा खून के नारे पूरे मोहल्ले में गूंजे। चाट कैसी थी? उसने तुझे खिलाई या तूने उस पर खर्चा किया? बड़े हल्के लहजे में पूछ रहा है तू ये बात। खैर तो है? क्या करे, हल्का बंदा जो है तो नहीं, अभी लग रहा है। तेरे चेहरे पर जलन की शिद्दत और आंखों में शक के कांटे नजर आ रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब दे, ज्यादा शेरो शानी नहीं कर मेरे साथ। और तू भी मेरी जासूसी कर रहा था। और मैं तेरी जासूसी क्यों करने लगा? वो तो खुदा ने खुद इन आंखों से दिखा दिया कि देख कामी, तू नौकरों की तरह जिस बंदी के काम धंधे करता रहता है ना, वो किसी और को चाटे खिला रही। बाज आजा, अगर आइंदा तू मुझे किसी लड़के के साथ दिखी तो बात पूरी करके जा, कहाँ भाग रहा है? भाग नहीं रहा हूं, जब्त कर रहा हूं खुद पर और अपनी जबान पर। अगर तूने मुझसे ज्यादा मुंहमारी की ना तो तुझे यहीं से दिक्कत दे दूंगा, समझी? क्या हो गया तुझे? कैसी बातें कर रहा है तू? कोई नशा तो नहीं किया तूने? कभी ताने दे रहा है, कभी धमकी दे रहा है, मसला क्या है? अभी तो नहीं, लेकिन याद रखियो, अगर तूने अपना हौला हाथ ना रखा तो फिर बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। खैर है, क्या हुआ है? तुमने या अब्बा ने ताया जी को कोई जबान तो नहीं दे रखी? किस बात की? कामी के साथ मेरी शादी की। राबी, मैंने कोई ज़बान नहीं दी है, लेकिन तेरे अब्बे का मुझे कुछ पता नहीं है। पता करो अम्मा आज। अगर उनके दिमाग में इस तरह का कोई मंसूबा चल रहा है ना अम्मा, तो बता दो उनको। मेरी लाश ही करेगी उस बदतमीज से शादी। क्यों डरा रही है, क्या हुआ है? मुझसे इस तरह से बात कर रहा है जैसे उसके निकाह में बंदी बैठी हूँ मैं। मुझे आज तक अब्बा ने आंखें नहीं दिखाई, वो जल कुकड़ा दिखा रहा है। शौहरों वाले हक जता रहा है मुझ पे। पता नहीं कौन सा नशा शुरू कर दिया है, धमकियां दे रहा है मुझे। इस किस्म की धमकियां दे रहा है? तू मुझे पूरी बात क्यों नहीं बता रही? शाबाश, मुझे पूरी बात बता, क्या हुआ? यहाँ कहाँ करनी है रिकॉर्डिंग? छत पर। अब ये किराए पे ली हुई है, हम लोग यहीं पे ही प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा एक सेकंड, एक मैसेज का जवाब दे दूँ। यहाँ खड़े हो ना? क्या हुआ? बताती हूँ, सब्र करो। मामू, इस जगह की लोकेशन भेज दी है मैंने आपको, और इस लड़के की तस्वीर भी जिसके साथ आई हूँ।
इस तस्वीर में इस जगह का एड्रेस भी है। सोनू डेंजर नाम है इसका। डेंजर के नाम से डांसिंग ग्रुप है इसका, डांसर है। इसकी वीडियो बनाने आई हूँ। मेरे मामू SHO हैं, उनका हुक्म है जहाँ भी जाओ लोकेशन भेजो, वही भेजी है। मैं कोई गुंडा या बदमाश तो नहीं हूँ। किसी की शक्ल पे तो नहीं लिखा होता ना। पब्लिक प्लेस पे मिल रहे होते तो बात और होती। घर के अंदर लेकर जा रहे हो, अपने आप को सिक्योर भी तो करना है मैंने। अब चले काम करें। जा बजा तू चल दिया फिर कहाँ ढूंढता है क्यों तू संगे माँ। जा बजा तू चल दिया फिर कहाँ ढूंढता है क्यों तू संगे माँ संगे माँ। बस 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 बस, गाना खत्म, पैसे हजम, हो गई रिकॉर्डिंग। दिखाओ ज़रा। मैं अपना काम उस वक्त तक किसी को नहीं दिखाती जब तक मुकम्मल ना हो जाए। एडिट करके दिखाऊंगी। अब उस पर कितना टाइम लगेगा? अब अच्छी चीज़ बनने में वक्त तो लगता है। हमें आज शाम तक रिकॉर्डिंग भेजनी है हर हाल में। कोशिश करूंगी। जितना जल्दी मुझे घर पहुंचाओगे तुम्हारा काम उतनी जल्दी होगा। चलो चलो आते हैं। कमाल, लड़कों कमाल। मेरे ग्रुप से मिलने के बाद अब कुछ डर कम हुआ? डरती तो मैं किसी के बाप से नहीं हूँ, डरती तो यहाँ आती तुम्हारे साथ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझसे? नहीं, आतिफ असलम से। दुआ करो वो मान जाए। तुम्हें सही लगी हमारी परफॉर्मेंस? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़ा आया। तुम सच कह रही हो? तुम सच पूछ रहे हो? हाँ हाँ, मैं सच ही पूछ रहा हूँ। देखो अभी से बता दो, अगर कोई कमी पेश है तो ठीक कर लेते हैं। 5 मिनट का गाना जहाँ 6 बार नाचे वहाँ 7वीं बार भी नाच लेंगे। एक के अलावा बाकी तुम सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। किसकी बात कर रही हो? वही जो तुम्हारे लेफ्ट में था। मून? तुम्हारे अलावा मुझे किसी का नाम नहीं आता। अगर तुम्हारे लेफ्ट में मून था तो उसी की बात कर रही हूँ। देखो मैं डांस एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन अंधी भी नहीं हूँ। अच्छे और बुरे डांस का फ़र्क बता सकती हूँ। वो हमारे ग्रुप का मैनेजर है, ये सारे लड़के उसी ने इकट्ठे किए। तो मतलब वो लीडर है तुम्हारे ग्रुप का? हाँ 100%। तो फिर समझ लो आज तुम्हारे लीडर ने 100% नहीं दिया। उसका दिमाग कहीं और था और जिस्म यहाँ, इसलिए मैंने उसे फोकस में नहीं रखा। एडिट में और काट दूंगी। नहीं 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 नहीं, उसे काटना नहीं है। उसकी 5 महीनों की मेहनत की वजह से हमें ये 5 मिनट मिले। तुम एक काम करो, मैं उससे बोलूँगा दोबारा परफॉर्म करते हैं, तुम दोबारा से रिकॉर्ड कर लो। मैं उससे बात करता हूँ, वो इस बार और अच्छी एनर्जी के साथ परफॉर्म करेगा। एक प्लीज़, हाँ एक बार और। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं एक शरीफ और बुज़दिल किस्म का फनकार आदमी हूँ। मैंने आज तक किसी को ओए तक करके नहीं बुलाया। जिस उम्र में मेरे मोहल्ले की गलियाँ मेरे साथ के लड़कों को माँ बहन की गालियाँ सिखा रही थी ना, तब मेरी माँ मुझे डांस के अंग सिखा रही थी। मैं किसी से लड़ने की कोई सलाहियत नहीं रखता, लेकिन मून चाहता कि मैं उसके लिए लड़ूं। मैं तो आज तक खुद के लिए नहीं लड़ सका, किसी और के लिए क्या लड़ूंगा? तो नाचने के अलावा कुछ भी नहीं आता। मेरी माँ ने मुझे बचपन से चूजे की तरह अपने परों में छुपा के पाला है। शायद इसलिए आज तक बिल्ली का खौफ मेरा पीछा कर रहा है। माँ तुम्हें छुपाती रही और तुम आंसू छुपा रहे हो। बहने दो, टेंशन निकल रही है। टेंशन नहीं, मेरी बुज़दिली बह रही है। जिसे तुम बुज़दिली कह रहे हो उसे मैं शराफत समझती हूँ। हम मिडिल क्लास लोग बुज़दिल नहीं, शरीफ होते हैं। लेकिन इस शराफत का मतलब ये नहीं है कि कोई भी आएगा और हमें लिथाड़ के निकल जाएगा। मून का तुम्हें ये कहना कि तुम उसके लिए खड़े नहीं हुए एक हद तक गलत है, लेकिन उसके बाद तुम्हारा हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना उससे भी ज्यादा गलत है। खामोश रहना शराफत नहीं, खयानत है। अपने ऊपर हुए जुल्म पर आवाज ना उठाना अपने ऊपर एक और जुल्म है।
मून बदनाम हो जाएगा। वो क्यों बदनाम होगा? बदनाम तो वो होगा जिसने अपनी ताकत के जोर पर उसे बेबस किया है। मून इसीलिए तुमसे नाराज है कि तुमने उसका साथ नहीं दिया, सिर्फ तसल्ली दी। तसल्ली भी नहीं थी। अब सर झुकाने से कुछ नहीं होगा। सर उठाओ, मून की मदद करो ताकि वो भी दोबारा उठ सके। क्या तुम उस आदमी को एक्सपोज कर सकती हो अपने चैनल पर? चैनल तो तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं सुल्ताना सिद्दीकी हूँ। लाखों लोग जानते हो मुझे। मैं तो खुद फॉलोअर्स के पीछे मारी मारी फिर रही हूँ। 2 सालों में सिर्फ 15-20 लोगों ने ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के काबिल समझा है। मैं तो खुद अपनी लालच में तुम्हारे पीछे आई थी। मैं समझा नहीं। ज़रूरत से ज़्यादा शरीफ आदमी हो ना, इसलिए समझने में वक्त लगता है। सोचा था तुम्हारी डांस की वीडियो बनाऊंगी, अपने चैनल पे डालूंगी तो वो चल पड़ेगा। मुझ में तो कोई टैलेंट है नहीं, तुम्हारे टैलेंट को इस्तेमाल करने का सोच रही थी। मैं जो टैलेंट है ना, वो बहुत कम लोगों में होता है। दूसरों की आंखों का खालीपन देखकर उन्हें सच बोल देने पे मजबूर कर देना सबसे बड़ा टैलेंट है। मैं आज तक कभी नहीं खुला किसी के साथ इतना। अब इसी खुलेपन के साथ अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े कट्टे को बंद करो। मून से मिलो और मुझे घर छोड़ो, वरना तुम्हारी एडिट रह जाएगी। रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है। अब मून के बगैर किसी वीडियो में नहीं नाचेंगे।